आज की इस वीडियो में 10 से ज़्यादा स्टॉक्स को देखेंगे जो गुरुवार को टॉप परफॉर्म कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, गुरुवार के सेशन में बाजार में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि वेडनेसडे में मार्केट 180 पॉइंट के सॉलिड जंप के साथ बंद हुआ और अब थर्सडे के दिन 10 से ज्यादा स्टॉक्स न्यूज के इम्पैक्ट में आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस किस स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा एक्शन हो सकता है। देखिए, वेडनेसडे को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मोमेंटम दिखाया। निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। इस रैली के बाद अब सबकी नजर थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन पर है, क्योंकि है कंपनीज ने मार्केट क्लोज के बाद अपने रिजल्ट और बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं। इन अपडेट्स का डायरेक्ट असर थर्सडे के ट्रेडिंग में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला है स्पाइसजेट। देखिए, स्पाइसजेट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेकेंड क्वार्टर में अपना रिजल्ट शेयर किया है और ये थोड़ा निगेटिव रहा है। यानी कंपनी का जो नेट लॉस है 621 करोड़ तक पहुंच गया और रेवेन्यू भी 13.40 पर गिर के 792 करोड़ रहा। कंपनी ने कहा कि ग्राउंडेड फ्लीट की कॉस्ट और रूपी की वीकनेस ने उनके रिजल्ट को इम्पैक्ट किया है। और दूसरा है पिफजी इंडिया, यानी कि पिफिजर के रिजल्ट पॉजिटिव रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 19.4% से बढ़कर 189 करोड़ तक गया और रेवेन्यू भी 9.1 से बढ़कर 642.3 करोड़ पहुंच गया। देखिए, ईबीआई टीडीए में भी 21.5% की ग्रोथ हुई और 229.8 करोड़ तक, और ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होकर 35.8% पर आ गया, जो पिछले साल 32.1% का था। तीसरा है वेदांता लिमिटेड। देखिए, वेदांता के डीमर्जर केस पर एनसीएलटी ने हियरिंग कंप्लीट कर ली है और अब अपना डिसीजन रिवर्स कर लिया है। गवर्नमेंट ने इस प्लान पर ऑब्जेक्शन रेज किया था, जिसके बाद यह मैटर एनसीएलटी तक गया। अब सबको ऑर्डर का इंतजार है, जिसका मार्केट पर असर जरूर पड़ेगा। 4 नंबर है पीएनसी इंफ्राटेक। देखिए, पीएनसी इंफ्रा ने Q2 में जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 160% से जंप करके 215.7 करोड़ तक हुआ। पिछले साल 83.4 करोड़ था, लेकिन रेवेन्यू 21% गिरा और 1127 करोड़ रहा। कंपनी ने 162 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन रिकॉर्ड किया, इसी वजह से प्रॉफिट उछल गया। ईबीटीडीए 29.1% गिरा और मार्जिन 22.4 तक स्लिप हुआ। 5 नंबर पर है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए, आईजीएल की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 4.5% से बढ़ाकर 372 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू भी 2.8% से बढ़कर 4022 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन ईबीआई टीडीए ने 13.6% गिरा और मार्जिन 13.1% से गिरकर 11% पर आ गया। तो यहाँ ग्रोथ मिक्स्ड है, रेवेन्यू अप और मार्जिन भी डाउन है। 6 नंबर बात करें तो मैन इंफ्रा है। देखिए, मैन इंफ्रा ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दिखाया। नेट प्रॉफिट 27% से बढ़कर 60 करोड़ तक गया, यानी कि पिछले साल 47.2 करोड़ था। रेवेन्यू भी 35.4% से गिरकर 148 करोड़ तक रहा, लेकिन ईबीआई टीडीए 28.9% जंप करके 36.7 करोड़ पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो मार्जिन है डबल होकर 12% से 24.7% तक हो गया है। 7 नंबर की बात करें तो वह है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एफकॉन्स इंफ्रा का परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्ट रहा। प्रॉफिट 22.5 से गिरकर 105 करोड़ तक आ गया, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़कर 2988.3 करोड़ तक रहा। देखिए, ईबीआई टीडीए भी 4.6% गिराकर 328.7 करोड़ तक हो गया और मार्जिन 11.6% से थोड़ा नीचे आकर 11% पर आ गया। 8 नंबर की बात करें तो है कोचिंग शिपयार्ड। देखिए, यहाँ रिजल्ट थोड़े वीक रहे। नेट प्रॉफिट 43 पॉइंट पर गिराकर जो कि 107.5 पर हुआ। रेवेन्यू 2.2% गिरकर 1118.5 करोड़ तक रहा। ईबीआई टीडीए में भी शार्प फॉल हुआ, यानी कि 62.7% डाउन होकर 73.5 करोड़ पर आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 17.2 से घटकर 6.5 पर स्लिप हुआ। 9 नंबर की बात करें तो है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल, यानी कि देखिए जीएनएफसी के रिजल्ट पॉजिटिव रहे। प्रॉफिट 70.4% से जंप करके 179 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू 2.7 से बढ़कर 1968 करोड़ रहा। ईबीआई टीडीए डबल होकर 185 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन भी 4.7% से बढ़कर 9.4 पर इंप्रूव हुआ। 10 है हिमासिंगा सीड। देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो
93 पॉइंट ऊपर जाकर 42 करोड़ हो गया, लेकिन रेवेन्यू 9.3 से गिरकर 629.5 करोड़ पर आ गया। अदर इनकम की बात करें तो 6 करोड़ से जंप करके 78 करोड़ तक पहुंच गए, जिससे टोटल इनकम में हल्का सा ग्रोथ हुआ। देखिए ईबीआई टीडीए 29% से गिरकर 98.6 करोड़ हो गया और ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से स्लिप होकर 15.7% पर आ गया। अब 11 नंबर की बात करें तो वह है डेटा पैटर्न। देखिए कंपनी ने Q2 में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, प्रॉफिट 62% से ज्यादा बढ़कर 49 करोड़, रेवेन्यू 91 करोड़ से जंप करके 307 करोड़ हो गया। ईबीआई टीडीए भी 97% से ज्यादा बढ़ा, यानी कि ओवरऑल इसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है आपका गैब्रियल इंडिया। देखिए गैब्रियल इंडिया ने स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई, नेट प्रॉफिट 9.7 से बढ़कर 69 करोड़ हुआ, रेवेन्यू भी 15% से बढ़कर 1180 करोड़ हुआ। ईबीआई टीडीए 14.3 से ग्रो होकर 112.7 करोड़ हुआ और मार्जिन लगभग स्टेबल रहा, यानी कि 9.6 पर। दोस्तों याद रखिए हमारे चैनल पर जो आवाज़ दिए गए वो एनालिसिस या एक्सपर्ट व्यूज उनके पर्सनल ओपिनियन है। वेबसाइट यानी कि जो यूट्यूब पर चैनल है मैनेजमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।